नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एक तरफ जहां 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है, तो वहीं गरीबों, मजदूरों और आम जनता के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए। साथ ही बिहार में भयानक बारिश, आंधी, तूफान और खतरनाक ओलावृष्टि का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही बिहार में नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा हो गई है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयानक बारिश हो रही है। बिहार में 21 मार्च तक भयानक बारिश, आंधी, तूफान और बर्फबारी होने का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही किसानों को खास करके अलर्ट रहने को कहा गया है। और लगातार बर्फबारी से किसान परेशान हो गए हैं, किसान तबाह हो गए हैं। बिहार के अधिकांश जिलों में फसलें तबाह हो गई है। बारिश और ओला गिरने से फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसान सर पकड़कर बैठ गए हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री ने फसलों की क्षति के आकलन का निर्देश दिया है। जिन किसानों के फसलों की क्षति हुई है, उन्हें मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाएगा। सरकार मदद करेगी किसानों की। साथ ही बिहार में लगातार वज्रपात हो रहा है। मधुबनी और गोपालगंज में वज्रपात से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक बिहार में बारिश और ओलावृष्टि का खतरनाक अलर्ट है। और फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान बिहार के पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में हुई है। यहाँ फसलें चौपट हो गई। गोपालगंज और मधुबनी में ईंट भट्ठा पर ठनका गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं 5 लोग झुलस गए हैं, अस्पताल में अभी भर्ती हैं। साथ ही पटना समेत बिहार के 23 जिलों में आज भी बर्फबारी और आंधी तूफान का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के सभी जिलों के लोग सावधान रहें। मौसम विभाग का कहना है कि पटना के अलावा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय और जहानाबाद में खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है। यहां बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया को लेकर बड़ी घोषणा हो गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि इसी साल सभी हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। यानी सभी शिक्षक इसी साल अपने स्कूलों में नौकरी करते हुए नजर आएंगे। सिर्फ विज्ञापन ही नहीं निकाला जाएगा, बल्कि भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। और यदि विज्ञापन की बात करें तो अगले महीने ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर विज्ञापन निकाला जा रहा है। तो इधर शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा कर दी है कि 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया में 3,20,000 शिक्षकों की बहाली होने वाली है। राज्य सरकार 7वें चरण की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी और त्रुटि रहित इस बार करेगी। और इस बार प्रारंभिक विद्यालयों में लगभग 80,000 से भी ज्यादा शिक्षकों की बहाली होगी। तो वहीं 6500 शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य अनुदेशक की बहाली होगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1,30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों में 40,506 शिक्षक बहाल किए जाएंगे। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 6,000 प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। तो वहीं कंप्यूटर शिक्षकों के 7,306 पदों पर बहाली होगी। और इसी प्रकार उर्दू, फारसी व अरबी विषयों के लिए विशेष टीटी और एसटीटी आयोजित कर 26,500 पदों पर बहाली की जाएगी। तो वहीं 3,000 अतिरिक्त सहायक प्राध्यापकों की भी नियुक्ति की जानी है। और साथ ही बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि इसी माह हर हाल में नियोजन नियमावली को कैबिनेट में पेश करा लिया जाएगा और इसे मंजूरी मिल जाएगी। साथ ही ऐलान किया गया कि अगली बार जब भी बिहार में कैबिनेट की बैठक होगी, विधिवत नियमावली को मंजूरी दे दी जाएगी। और उसके बाद परीक्षा का विज्ञापन जारी करके नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। और अगले माह नियुक्ति का विज्ञापन आकर आवेदन मांगे जाने की भी बात हो रही है। बिहार में इस साल सरकारी नौकरियों की बौछार होने वाली है। साथ ही तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया कि स्वास्थ्य विभाग में सभी खाली
पड़े पदों को भरा जाएगा। वैसे तेजस्वी यादव ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि बिहार में स्वास्थ्य विभाग में 1,60,000 पदों पर हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। बिहार में सभी खाली पड़े पदों पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जवाब देते हुए कहा है कि स्वास्थ्य विभाग के सभी खाली पड़े पद भरे जाएंगे, चाहे वह चिकित्सक हो, नर्स के पद हो या कोई अन्य। इनको लेकर राज्य सरकार ने कार्यवाही शुरू भी कर दी है। बिहार में भयानक आंधी तूफान और बर्फबारी हो रही है, साथ ही वज्रपात का खतरनाक अलर्ट जारी किया गया है। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर कोई हिमाचल प्रदेश या कश्मीर की नहीं है, बल्कि ये बिहार का नजारा है। बिहार के शिवहर में देखिए खेतों का नजारा। आखिर फसल कैसे ना बर्बाद हो, फसल पूरा बर्फ से ढका हुआ है। और शिवहर के साथ बिहार के कई जिलों में प्रकृति भयानक तबाही मचा रही है। किसान बर्बाद हो गए हैं। किसानों के फसल बर्फ से ढके जाने के कारण काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वहीं बिहार के शिवहर की जरा सड़कों का हाल देखें। ये कोई कश्मीर की सड़कों का सीन नहीं है, बल्कि बिहार के शिवहर का है। शिवहर में बारिश व ओलावृष्टि के बाद सड़क पर देखिए किस तरह से बर्फ की चादर से बिछ गई। तो वहीं तस्वीरों में देखिए सीतामढ़ी में आंधी और बारिश के बाद किस तरह से फसलें गिर गई है। आंधी से एक तरफ जहां फसल गिर रही है, तो वहीं लगातार तेज बारिश से फसलें बर्बाद हो रही है। बर्फ गिरने से फसल को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और मौसम विभाग की माने तो खतरा अभी टला नहीं है, अभी और भी भयानक नजारा तो बाकी है। बिहार में 21 से 22 मार्च तक भयानक बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि के खतरनाक अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। जरा सावधान रहिएगा। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर में कई तरह की शिकायतें आ रही है। कई लोगों के घर के बिजली कट जा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब बड़ा ऐलान कर दिया कि बिजली संबंधित शिकायतों के लिए हर महीने दूसरे शनिवार को विशेष कैंप लगाया जाएगा। बिजली संबंधित शिकायतों के लिए अब हर महीने दूसरे शनिवार को प्रखंडों में विशेष कैंप लगेंगे। इसमें आम उपभोक्ताओं के बिजली से जुड़ी समस्याएं सुनी जाएगी और उसका निदान किया जाएगा। शुक्रवार को विधानसभा में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने यह घोषणा की है। इन्होंने कहा कि बिजली बिल में गड़बड़ी के अलावा अन्य कुछ मुद्दों पर उपभोक्ताओं की शिकायतें हैं, लेकिन जहां भी शिकायतें होगी उन पर त्वरित कार्रवाई होगी। इन्होंने विधायकों से भी अपील की है कि उनके क्षेत्र में इस तरह की शिकायतें हो तो वे अवश्य सूचित करें। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस मुद्दे पर गंभीर है। साथ ही इन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत हमारे यहाँ बिजली काफी सस्ती है। पड़ोसी राज्यों की तुलना में हम बिजली भी काफी महंगी खरीद रहे हैं, फिर भी उपभोक्ताओं को या जनता को हम काफी सस्ती दर पर बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश कुमार जी पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपने आरजेडी के साथ मिलकर जो सरकार बनाई तो आपने गलत किया है, नहीं जाना चाहिए था आपको तेजस्वी यादव के साथ। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा अब कह रहे हैं कि यदि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बना दिए तो पूरा बिहार बर्बाद हो जाएगा, पूरा बिहार तबाह हो जाएगा, फिर से जंगल राज ले आएंगे तेजस्वी यादव बिहार में। और इधर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि बिहार में अभी से ही पुराने दिन वापस आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में एक बार फिर से पहले की तरह हत्या, लूट और अपहरण की घटनाएं हो रही है। अब ये साफ हो चुका है कि राज्य में पुराने दिन वापस आ रहे हैं। दरअसल राजधानी पटना में एक छात्र का अपहरण कर लिया गया और उसके ही मोबाइल से व्हाट्सएप मैसेज करके घर वालों से फिरौती मांगी गई। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि बिहार में फिरौती के लिए बच्चों का अपहरण फिर से शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही एक डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया था और अब ये साफ हो गया है कि राज्य के अंदर हर दिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है। 20 फरवरी के बाद बिहार में स्थिति बद से बदतर हो रही है। हत्या ऐसे हो रही है जैसे प्रशासन का कोई अंकुश नहीं है। पुराने दिन फिर से लौटने लगे हैं।
संजय झा ने बड़ा ऐलान किया है। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए नोबेल पुरस्कार। देखिए, बिहार विधान परिषद में जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार देने की मांग उठाई है। इन्होंने कहा कि जीविका दीदियां आज सबल हुई है और इसका एकमात्र श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, इसलिए सदन में इस संबंध में पहल करनी चाहिए और नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मंत्री जी ने कहा कि बिहार में 1,30,00,000 जीविका दीदियों को घर से निकालकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आत्मनिर्भर बनाया है। यह एक अहम सामाजिक बदलाव है। वे बाहर निकलकर बहुत ही विश्वास के साथ अपनी बात रख रही है, इसलिए जीविका दीदियों को सबल बनाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के विधायक ने विधानसभा में विवादित बयान दे दिया। बोले कि बीजेपी के नेता पहले अपनी बेटियों को मुसलमानों से बचाए। देखिए, ओबीसी के बिहार आने से पहले ही बीजेपी वाले ओबीसी को लेकर कई तरह के बयान दे रहे हैं और अब भाजपा की तरफ से ओबीसी को लेकर कहा गया कि ओबीसी को मिलने वाली सुख सुविधा सरकार को वापस ले लेनी चाहिए और उनके वोटिंग राइट को भी छीन लेना चाहिए। तो इस पर राजद विधायक भाई वीरेंद्र भड़क गए। इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता पहले अपनी बेटियों को उनसे बचाए, फिर किसी का अधिकार छीनने की बात करे। राजद विधायक ने कहा कि भाजपा के लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं। वह आजादी के पहले भी अंग्रेजों की गुलामी करते थे और आज भी उसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इनके ही पार्टी के कई नेता आज मुसलमानों के साथ शादी कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि आडवाणी मुरली मनोहर जोशी की बेटियों की शादी मुसलमानों से क्यों हुई? क्या भाजपा के लोग अडानी और मुरली मनोहर जोशी के मुस्लिम दामाद को देश से बाहर करने की मांग करेंगे? इसलिए भाजपा के लोग पहले अपनी बेटियों को मुसलमानों से बचाए, फिर किसी को बाहर निकालने की बात करे। आरजेडी विधायक ने कहा कि जो कोई भी मुसलमानों से उनके वोटिंग राइट को छीनने का बात कर रहा है, पहले उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि राज्य के अंदर अब ओपीडी सेवा बेहतर होगी। मरीजों को पहले से कई अधिक सुविधाएं मिलेगी। अब बिहार के लोगों को ओपीडी की सेवा दोपहर के बाद भी मिलेगा। राज्य के अंदर अब ओपीडी 2 पालियों में चलेगी और इसके लिए 2 शिफ्ट में रजिस्ट्रेशन भी किया जाएगा। पहले शिफ्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद शाम में 3:30 बजे से लेकर 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पहले शिफ्ट की ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक चलेगा, तो वहीं दूसरे शिफ्ट में इसके बाद शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ओपीडी सेवा चलेगी। रविवार को ओपीडी बंद रहेगा। इसके अलावा ओपीडी संबंधित शिकायत और सुझाव के लिए 104 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बिहार में जातीय गणना हो रही है, लेकिन कई बिहारी ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं। तो बड़ी खबर है कि विदेश में रह रहे बिहारियों को बिहार नहीं आना होगा अपनी गणना करवाने के लिए, बल्कि विदेश में रह रहे बिहारियों की वीडियो कॉलिंग से होगी गणना। देखिए, बिहार के ऐसे लोग जो विदेश में रह रहे हैं उन्हें भी दूसरे चरण की जाति आधारित गणना में शामिल किया जाएगा। ऐसे लोगों से संपर्क करने के लिए गणना करने वाले कर्मी मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए बातचीत करेंगे और इसी के आधार पर उनका सत्यापन किया जाएगा। दूसरे चरण की गणना 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच होगी। पटना जिले में इसके लिए 12,996 परगणक तथा 2400 पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है। असम के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि असम में सभी मदरसों को बंद कर देंगे हिमंत बिस्वा शर्मा। देखिए, बड़ी खबर है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि वे अपने राज्य के सभी मदरसों को बंद कर देंगे। फिलहाल इन्होंने 600 से भी ज्यादा मदरसों को बंद भी कर दिया है। इन्होंने कहा कि नए भारत में मदरसों की कोई जरूरत नहीं है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और देश की सेवा के लिए असम को डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य पेशेवरों को तैयार करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की जरूरत है, ना कि ऐसे मदरसों की। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि नए भारत में मदरसों की कोई जरूरत नहीं है, अतः हम अपने राज्य में सभी मदरसों को बंद कर देंगे। ईरान से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके भी रूह कांप जाएंगे। देखिए, ईरान में लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना पड़े, इसके लिए माँ बाप लड़कियों को जहर देकर मार दे रहे हैं।
जी हाँ, आपको विश्वास तो नहीं हो रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सही सुना आपने। लड़कियों को स्कूल नहीं भेजने पड़े, इसके लिए उन्हें जहर दिया जा रहा है। ये घटना ईरान की है। यहाँ पर कट्टरपंथियों ने ऐसा तरीका निकाला है जिसके बारे में सुनकर किसी की भी होश उड़ जाएंगे। लड़कियां स्कूल ना जाए, घर पर ही रहे, इसके लिए माता पिता अपनी बच्चियों को जहर दे रहे हैं। और इसकी पुष्टि ईरान के उप स्वास्थ्य मंत्री ने भी किया है। उनके अनुसार इन लड़कियों के माता पिता चाहते थे कि उन्हें उनके बच्चियों को स्कूल ना भेजना पड़े। और देश में अब तक करीब 400 छात्राओं को जहर दे दिया गया है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये दावा किया गया है कि 900 छात्राओं को जहर दिया गया है। कई बच्चियां अस्पताल में भर्ती है तो कई बच्चियों की जान भी जा चुकी है। ईरान में छात्राओं को जहर देकर स्कूल बंद कराने की साजिश चल रही है। बिहार वालों के लिए चेती छठ महापर्व को लेकर बड़ी खबर है। बिहार में 25 मार्च को नहाए खाए के साथ शुरू होगा चेती छठ। देखिए, 25 मार्च यानी शनिवार को नहाए खाए के साथ चेती छठ महापर्व शुरू हो रहा है। रविवार 26 मार्च को कृतिका नक्षत्र व प्रीति योग में व्रती पूरे दिन उपवास कर संध्या काल खरना की पूजा करेगी। वहीं चेत शुक्ल षष्ठी 27 मार्च यानी सोमवार को रोहिणी नक्षत्र के साथ आयुष्मान योग में सूर्यदेव को सायंकालीन अर्घ्य दिया जाएगा। प्रातःकालीन अर्घ्य 28 मार्च को चेत शुक्ल सप्तमी के साथ मृगशिरा नक्षत्र व सौभाग्य योग में होगा। कोरोना ने तो पूरी दुनिया में तहलका मचा ही दिया है और अब कोरोना का भाई आ गया है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस अब देश में तबाही मचाने को तैयार है। संक्रमित लोगों को मास्क पहनने को कहा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को मास्क पहनने और दूरियां बनाने की हिदायत दी गई है। साथ ही H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के मामले देश में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की तरह ही ये वायरस भी काफी ज्यादा खतरनाक है। कोरोना वायरस की तरह जानलेवा है और लगभग सिम्टम्स कोरोना वायरस की तरह ही मिलते हैं। साथ ही बिहार सरकार का कहना है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। जिले के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है।